हाय गाइस, मैं हूं वैष्णव जैन, को फाउंडर ऑफ वाइट लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है 5 ways टू फिक्स अ लीकी ब्रेन। हमारे बॉडीज में एक ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है। जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये एक बैरियर है हमारे ब्लड स्ट्रीम और ब्रेन के बीच में। ये हाईली सेलेक्टिव है एंड इवन परमेएबल है, जो डिसाइड करता है बेसिकली कौन से सब्सटेंसेस हमारे ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन में जा रहे हैं। जब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो कुछ टाइप के सर्टेन टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया सब कुछ हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है और क्रॉनिक स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन या ओवर टाइम पीरियड वाला इन्फ्लेमेशन बहुत सारे डिजीज़ेस जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ेस तक लेके जा सकता है। एंड इवन इतना अगर सिवियर नहीं हुआ तो कुछ स्मॉल चेंजेस आप फेस करेंगे अगर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर हेल्थी नहीं है, तो वो होगा ब्रेन फॉग, लैक ऑफ फोकस, नींद में आपको दिक्कत आ रही है। हमें ये सब नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को हेल्थी रख सकें। अब इसमें पहली चीज़ आ जाती है नींद। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे तो आपका इम्यून सिस्टम इम्पेयर हो जाता है और प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। स्लीप लॉस ऑफन एसोसिएट करते हैं हम लोग एंडोथेलियल सेल्स के डिसफंक्शन के साथ, और एंडोथेलियल सेल्स ही हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करते हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो हम लोगों की ब्लड ब्रेन बैरियर को रिस्टोर करने की एबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। स्लीप बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एक स्टडी कंडक्ट की हुई थी एक ग्रुप ऑफ माइसेस में, जहाँ पे इन लोग को 6 दिन तक स्लीप डिप्राइव किया गया था, लेकिन उसकी वजह से इनके ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई। लेकिन इन्हीं माइस को जब 24 आवर्स का एक स्लीप रिकवरी पीरियड दिया गया था तो पूरी ब्लड ब्रेन बैरियर की एबिलिटी वापस रिस्टोर हो गई थी। सरप्राइजिंग। सो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को हेल्थी रखने के लिए नींद कितना इम्पॉर्टेंट है। सो आप भी मेक श्योर कीजिए कि आपको 7 से 9 घंटे मिल रहे हैं अच्छी खासी डीप स्लीप। एक स्मॉल डोज मेलाटोनिन का, जो आपका स्लीप हार्मोन है, 1 घंटे स्लीप से पहले अगर आप ले रहे हो तो ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इवन ये आपके दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और गाबा को भी बैलेंस कर सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कोई और वीडियो में। अभी आ जाते हैं हम लोग सेकेंड चीज़ पे जो हम लोग के लीकी ब्रेन को फिक्स कर सकता है। अब ये चीज़ है कैफ़ीन। अब कैफ़ीन एक नॉन प्रोटेक्टर है ब्लड ब्रेन बैरियर के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। एक कप ऑफ कॉफ़ी एक्चुअली आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के डिसरप्शन को प्रिवेंट कर सकता है। इसलिए शायद लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी अल्जाइमर्स डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। कैफ़ीन एक मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन को भी इंड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं C-AMP। सो C-AMP एक्चुअली इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है बिटवीन टाइट जंक्शंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये एक्चुअली हम लोगों के ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो या गाइस, कॉफ़ी आपके ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉफ़ी पे अब्यूज़ कीजिए या 3 से 4 कप एक दिन में पीजिए। इसके वजह से आपकी नींद हैम्पर हो सकती है, और आपको पता ही है कि नींद कितना इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को हेल्थी रखने के लिए। अब आ जाते हैं कुछ सप्लीमेंट्स में जो ब्लड ब्रेन बैरियर के परमेबिलिटी के साथ मदद कर सकता है। अल्फा GPC ये एक टाइप ऑफ कोलिन है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर जाता है, और ये हमारे एंडोथेलियल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करता है। दूसरा आता है हम लोग का इनोसिटॉल, जो हम लोग के एग्स और बाकी सप्लीमेंट्स में रहते हैं। ये हम लोग के ब्लड ब्रेन बैरियर के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। बर्बरिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के परमेबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा विटामिन B6, B9, B12 ये सब आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के परमेबिलिटी को रिस्टोर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ में जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को स्ट्रेंथन कर सकता है। दिस इज़ द वेगस नर्व। ये शायद आपका लॉन्गेस्ट नर्व रहेगा जो आपके ब्रेन से लेके गट तक जाता है। अब ये बैकबोन है हमारे पैरासिम्पेटिक सिस्टम का। वेगस नर्व का हेल्थ डिपेंड करता है हमारे गैस्ट्रिक और इमोशनल हेल्थ पे। मल्टीपल स्टडीज़ ने ये सजेस्ट किया है कि हम लोग अगर हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है।
आप नेचुरली भी आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं विद प्रैक्टिसेस लाइक मसाजिंग, सिंगिंग, चैंटिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, कोल्ड शावर्स एक्सेट्रा। लास्ट चीज़ आती है हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करने की। अब इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स यूजुअली इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं और ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे इन्फ्लेम्ड गट से। गट से शुरू होकर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और ये हमारे ब्रेन तक पहुँच जाते हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। साइटोकिन्स हमारे ब्रेन में जाके हमारे सेंसिटिव टिश्यूज़, वेगस नर्व, इवन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। हमारा वेगस नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत की रोल प्ले करता है इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द गट। जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसके वजह से हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी स्लो डाउन हो जाती है। इस विशेष साइकिल में इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स को ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के लिए और ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करके ब्रेन में जाके और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए। दैट्स जस्ट सैड। और ये आपके इंटेस्टाइनल फंक्शन को भी ख़राब कर देता है। सो यस गाइस, आज हम लोगों ने डिस्कस किए 5 तरीके जो हम लोग लीकी ब्रेन या हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को फिक्स करने में यूज़ कर सकते हैं। सो इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको कैसा डिफरेंस फील हो रहा है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में जहाँ पे मैं बताऊँगा आपको, यू नो इट, हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट लिमिटेशंस।